शांति। सेवा का चांस लेने वाले चांसलर आत्माओं की सभा है ना। जो बहन ने सुनाया, सेवा में हांजी का पाठ पक्का, और बाबा का वायदा है, जहाँ आप हांजी करोगे वहाँ हुजूर हाजिर रहेगा। तो हुजूर को हर समय हाजिर करने वाली आत्माओं की ये सभा है। एक साकार मुरली में बाबा ने कहा था कि ब्राह्मण जीवन जो है वो सतयुगी देवताओं की जीवन से भी ऊंची है। ऐसा क्यों? और उस मुरली के उत्तर में, उस मुरली का प्रश्न था साकार मुरली का, और उसका उत्तर बाबा ने दिया था कि ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि ब्राह्मण सेवा करते हैं। तो सेवा का जो सुख है, सेवा का जो सुकून है, और सेवा से होने वाली जो दुआओं की कमाई है, वो हम आत्माओं की सारे कल्प की कमाई है। तो ऐसे संगम युग पर खुदाई खिदमतगार बनना, अर्थात भगवान की सेवाओं में मददगार बनना, उसका जो भाग्य है, उस भाग्य को हमें सदैव अपनी स्मृति में इमर्ज रखना है। उस भाग्य की स्मृति को जितना जितना हम जागृत रखेंगे, उतना उतना सेवा के कर्तव्य में हमको क्या होगा? बहुत आनंद आएगा। तो सेवाधारियों को भी कैसे बाबा तैयार करते हैं? मुझे एक प्रसंग याद आता, ऑस्ट्रेलिया के चार्ली भाई द्वारा हमने ये प्रसंग सुना था। हमारी माइंड सेट को, हमारे मानस को कैसे हमें रेडी रखना है। तो ऑस्ट्रेलिया के चार्ली भाई ने सुनाया, वर्षों पहले की बात है, जब विदेश की सेवाएं अभी क्या बोलते छोटे छोटे कदम ले रही थी। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया वालों ने हिम्मत की कि हम एक बड़ा प्रोग्राम करेंगे और ज़्यादा संख्या में आत्माओं को बुलाएंगे। तो उन्होंने जो स्थान बुक किया था, बड़ी संख्या में लोग बैठ सके ऐसा स्थान बुक किया था। मधुबन से प्रकाशमणि दादी जी को उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए निमंत्रण दिया था। और चार्ली भाई सुना रहे थे, तभी भारत में तो हमने बड़ी सभाएं देखी थी, विदेश में तो उंगलियों पर गिन सके उतने जमा हो जाए तो हमारे लिए अच्छी सभा हुआ करती थी। लेकिन हिम्मत थी ना कि हमको कुछ बड़ा करना है, चाहना थी। तो बड़ा हॉल बुक किया, सभी ने बहुत अच्छे से लगन से मेहनत की। हाँ, सेवा करने के लिए सभी को इनवाइट किया, रीच बढ़ाया। सारी टीम, दादी भी पहुंच गई। तो दादी जी ने भी प्रोग्राम के पहले सभी सेवाधारियों का उमंग देखा, उत्साह देखा, कैसे टोली बना रहे हैं, कैसे तैयारी कर रहे हैं। और एक नया रूप विदेश की सेवा में ये देखने को मिला। अब जहाँ बच्चों की लगन है, भावना शुद्ध है, तो बाबा सफलता भी दिलाता है। और किसी ने सोचा नहीं था इतना सफल तरीके से वो सारा प्रोग्राम आयोजित हुआ। सचमुच हॉल की सभा अच्छी संख्या में भरी हुई। दादी जी से सभी ने अनुभव भी बहुत अच्छे किए। और सारा प्रोग्राम जो था, एक यूं कहे कि बाकी सारी सेवाओं की कड़ी में एक नए लेवल की स्थापना करने वाला प्रोग्राम बना। चार्ली भाई ने कहा, यहाँ तक तो सभी बहुत खुश हुए, बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। दादी जी भी इतनी खुश हुई। दादी जी ने वहाँ दीदी निर्मला दीदी, चार्ली भाई, इन लोगों से कहा कि जो आपकी सेवा की कोर टीम रही इस प्रोग्राम में, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट की, उन सभी से दादी रात को विशेष मुलाकात करेगी प्रोग्राम के बाद। तो सभी सेवाधारी जिन्होंने इतनी मेहनत, तन मन धन हर रीति से करते हैं, और वो मेहनत की, उस ग्रुप को शाम को बुलाया कि दादी जी आप सभी से पर्सनल मुलाकात करेंगे। और चार्ली भाई ने कहा, उस मुलाकात में दादी ने सभी को प्यार तो दिया, लेकिन एक बात ऐसी सुनाई
जो उस दिन से लेकर आज तक उसको हमने बहुत पक्का पकड़ लिया है। क्या बात? कहते हैं दादी ने शाबाशी देते हुए, मुबारक विश करते हुए, एक हंसते हंसते, दादी बहुत लाइट और रमणीक तो थी ही, तो कहते पूछ लिया, दादी एक सवाल पूछे? बोलो, आपसे पूछे? ऐसे करके दादी ने उनसे पूछा, मान लीजिए। दादी आ गई थी पहले, दादी ने आप सभी का उमंग देखा, उत्साह देखा, आपकी मेहनत देखी, आपकी लगन देखी, दादी ने वो सब देखा। लेकिन मान लीजिए कि आपकी इतनी मेहनत के बाद, आपके इतने परिश्रम के बाद, आपका मधुबन से दादी को बुलाने के बाद अगर प्रोग्राम में कम लोग आते और जो आपने सीन देखा था उतना उस रूप से वो सफल नहीं होता, और फिर दादी आपको रात को मुलाकात के लिए बुलाती, तो भी क्या आपकी मन की स्थिति वैसी ही रहती जैसी अब है? और फिर उन्होंने कहा कि दादी ने हमें ये शिक्षा दी कि योगी जीवन की पहचान है सफलता, असफलता, हर रीत में, हर मोड़ पर हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? स्थिर, एक रस होनी चाहिए। हमारी खुशी उस रीति से उस सफलता पर निर्भर नहीं है, हमने जो दिल से मेहनत की वही वास्तव में हमारी सफलता है। तो जिस दिन से चाली भाई ने ये बात सुनाई, वो प्रसंग हमने सुना, उस दिन से वो बात हमने भी जैसे पक्की की कि सेवा का क्षेत्र भाग्य बनाने का क्षेत्र है। सुबह आज जो वहाँ हॉल में भंडारे में थोड़े सेवाधारी थे, उनसे हमने ये बात शेयर की थी, जो बात यहाँ फिर से आज बड़े ग्रुप के साथ भी शेयर करेंगे। मधुबन के किचन के सेवाधारी भाई के मुझ से हमने ये बात सुनी थी। उस भाई को इतना नशा कि यज्ञ का विस्तार, ब्राह्मण परिवार का विस्तार होता जा रहा है, तो बाबा के सभी डिपार्टमेंट लेबरर्स की मदद ले रहे हैं, चाहे ट्रांसपोर्ट है, चाहे प्रेस है, चाहे आदि आदि जो भी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, रेलवे पर है, सफाई है। कहते मुझे ये गर्व है कि मैं जिस डिपार्टमेंट में सेवा कर रहा हूँ वो ऐसा पवित्र डिपार्टमेंट है कि वहाँ केवल और केवल बाबा के बच्चे ही सेवा कर सकते हैं। वहाँ पर बाकी वर्कर्स को एंट्री नहीं है। भोजन बनाने की सेवा, कई बार कल्पना करो ब्रह्मा भोजन की कितनी महिमा, और उस ब्रह्मा भोजन की इतनी महिमा होते हुए भगवान मुझे सुपात्र समझे कि ये सेवा करने के लिए यह आत्मा मैं सिलेक्ट करता हूँ, तो वो अपने आप में मेरा कितना भाग्य है। जिस ब्रह्मा भोजन के लिए देवताएं भी तरसते हैं, ये गायन है। जो ज्ञान की पालना के साथ साथ ब्रह्मा भोजन की पालना आत्माओं को बाबा के साथ कनेक्ट करती है, उस सेवा के लिए हम निमित्त हैं। तो इस भाग्य को हमें साधारण नहीं समझना है, ये बहुत ऊंचा, बहुत बड़ा भाग्य है। आपको पता है, हम जब लंदन गए थे, सेंटर पर रहते करीब करीब 15-18 वर्ष कुछ हो गए होंगे, 15 प्लस तो पक्का। फिर भी जब वहाँ भंडारे की बात आती थी तो वो लोग कहते थे कि नहीं रुको, आप ब्रह्मा भोजन में सेवा में हेल्प करोगे, रुको। दादी ने ऐसी सिस्टम बनाई कि योग युक्त पवित्र आत्माएं ही किचन में सेवा कर सकती हैं। तो जो बाबा का ये परिवार है, बाबा की जो पालना है, बाबा का जो यज्ञ है, इस यज्ञ की सेवा में मेरा तन मन धन सफल हो रहा है, इस बात का हमें बहुत गौरव होना चाहिए।
और बाबा जो कहता है त्याग का क्या बनता है, भाग्य, है ना। हम समझते हैं सेवाधारी वो सिर्फ सेवाधारी नहीं होते हैं, वो त्याग की चैतन्य मूर्त होते हैं, है ना। लेकिन उन्हों का भाग्य क्या है वो केवल वही जानते हैं। तो ड्रामा की सीन में ऐसे दिखाई देगा कि इन्हों का यह क्लास मिस हुआ या त्याग हुआ, या वह प्रोग्राम देखने का त्याग हुआ, या आदि आदि कोई प्रकार का त्याग दिखाई देगा। लेकिन जब हम ज्ञान की नज़र से देखते हैं तो वो हमारा त्याग त्याग नहीं होता, हमारा भाग्य जमा होता है। जो अपना एक गीत बना हुआ है ना, धन्य धन्य हो गए हम प्रभु को भा गए, गा रही है जिंदगी जो काम उसके आ गए। दुनिया में लोग क्या क्या कर्म करते हैं, तन तो लगाते हैं, मन लगाते हैं, धन लगाते हैं। चलो कोई केवल अपने शरीर निर्वाह के लिए नहीं, तो वो अपने ये कहें सोशल सेवा के हिसाब से भी, लेकिन आज वो जो कर्म कर रहे हैं समाज सेवा के रूप में भी कर रहे हैं, वो किसके प्रति? और हम जो कर्म कर रहे हैं हमारी सेवा किसके प्रति? बाबा कहता आप जो कर्म करते हैं आपका भाग्य भगवान के साथ जमा होता है। तो इसीलिए जो जमा करने वाली आत्माएं होती हैं उनके चेहरे पर हमेशा क्या होता? हाँ, क्या होती? खुशी होती है, थकावट तो नहीं होती। क्योंकि कई बार स्पेशली जब समय, शक्ति और उसमें भी शरीर का टाइम, एनर्जी लगाना होता, तो एक प्रकृति का नियम है, इसमें किसी का दोष नहीं है, लेकिन प्रकृति का नियम है जो शरीर को थकावट की अनुभूति होती है। लेकिन ऐसे में भी हमने जो ज्ञान और योग से किया हुआ पुरुषार्थ है, वो पुरुषार्थ हमको कर्म इंद्रियों को यूज करते हुए भी उस, चलो शरीर थकेगा, ये नहीं कि थकावट नहीं होगी, लेकिन जो आत्मा मालिक बन करके अपनी कर्म इंद्रियों को चलाती है, तो उस समय पर भी हम वो कला सीख जाएंगे कि कैसे फिर भी चेहरे की रेखाएं वो ना बदले, है ना। ये हमारी एक प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि नहीं तो शरीर को आई थकावट तो हो सकता है चेहरे पर क्या हाँ, आप सभी तो अनुभवी होंगे, हो सकता है कभी थोड़ा चिड़चिड़ापन या कभी कोई ऐसी बात भी आए। लेकिन यहाँ हमें अपनी जो साधना है, जिस साधना के आधार से भगवान ने मुझे सिलेक्ट किया है, उस साधना की शक्ति को मुझे जागृत करना है। क्योंकि नहीं तो क्या होता, जो बहुत ज़्यादा कमाते हैं ना, तो माया को भी पता है, तो माया के चोर भी इर्द गिर्द नज़र लगा के बैठे होते कि ये कमाई वाली आत्माएं हैं, तो वो चोरी करने के लिए ना फिरते रहते हैं चोर। कभी थकावट के रूप में आने वाला चिड़चिड़ापन, कभी थोड़ा सा अभिमान, कभी थोड़ी कोई अपेक्षाएं। सेवा के जीवन में जब ये पहलू आने लगते हैं तो हमें सावधान रहना है, क्योंकि ये माया के भेजे हुए चोर है जो हमारी की कमाई चुराने के लिए आते हैं। सोचो, सेवा देना माना सुख देना है ना। जिस कर्तव्य से मैंने सुख नहीं दिया, क्या वो कर्तव्य सेवा कहलाएगा? क्या कहते हैं? जिससे मैंने सुख नहीं दिया तो वो सेवा हुई? सेवा नहीं हुई।
और इसीलिए सेवा की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि सेवा करना मतलब ही क्या है? सुख देना। जाने अनजाने, चाहे अनचाहे, कारणे अकारणे भी सेवा का कर्म करते हुए भी मेरे द्वारा किसी को सुख की जगह दुख की फीलिंग आई तो मेरा जमा हुआ या नुकसान हुआ। उसमें क्या होता है, कर्म दिखने में सेवा का रहता, पर क्योंकि भावना चेंज हो गई तो वो प्राप्ति की जगह, जमा की जगह खाता कम की ओर चला जाता। इसीलिए इस बात में हमें बहुत सावधान रहना है। हम तो भगवान के डायरेक्ट बच्चे हैं, ज्ञानी तो आत्माएं हैं। भक्ति में भी जहाँ सेवा भाव की बात आती है तो वहाँ बिल्कुल प्योर, केवल और केवल कुछ करने की भावना। भक्ति में भी सिखाते हैं कि सेवा करना माना देना, कुछ पाने की इच्छा नहीं रखना। एक भजन है ना जिसमें ये पंक्ति आती है, गुजराती भजन है, मेवा मड़े के ना मड़े मारे सेवा तमारी करवी छे। गाना तो इजी है ना और अंतर भी हम वही कहते, भक्ति की भावनाएं तो बहुत शुद्ध है। भक्ति की शुद्ध भावनाओं की कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन बाबा यही संगम पर आकर हमसे कहता कि भक्ति में आपने जो जो वायदे किए थे, संगम पर उन वायदों को हम पूरा करना, वो प्रतिज्ञा की फाइल पूरी करने का ये समय संगम युग का है। तो ये जो चलते चलते कुछ एक अपेक्षाएं हो जाती हैं, प्राप्ति की अपेक्षाएं या कोई अटेंशन, चलो स्थूल रीति से शायद बाबा के बच्चे मेजॉरिटी कोई अपेक्षा बाबा के घर से नहीं रखते हैं। इसमें सभी मेजॉरिटी सभी ही पास हैं कि स्थूल कोई अपेक्षाएं बाबा के घर से नहीं रखते। लेकिन कहीं ना कहीं संभव है कि कोई ना कोई सूक्ष्म अपेक्षा कि इतना तो ध्यान रखना चाहिए, इतना तो कहना चाहिए, इतना तो मेरे लिए होना चाहिए। ये क्या होता? सूक्ष्म अपेक्षा। ये भी एक चोर है। जैसे वो चिड़चिड़ापन प्रत्यक्ष चोर है, हाँ, वो पब्लिक हो जाता कि अभी इनको गुस्सा आ रहा है या अभी इनका ये हाल हो रहा है। लेकिन ये अपेक्षा जो है वो गुप्त चोर है। ये अपेक्षाएं मेरी सेवा की भावना में ही मिलावट कर देती हैं। और कौन सी सोच, कौन सी ऐसी समझ है जो मुझे अपेक्षाओं से, क्योंकि मिलना तो है, कर्म का सिद्धांत भी हमें कहता है कि आपने जो बीज बोया उसका फल आपको मिलना ही है। तो मिलना तो है ही, लेकिन वो जब तक मिले तब तक की मेरी अपेक्षाओं को अगर जागती हैं बीच में, तो उनको शांत करने के लिए भी एक सोच है। वो भी अपने ज्ञान का ही बना हुआ गीत है। उसकी ये पंक्ति आती है कि समय से पहले भाग्य से ज़्यादा बोलो किसने पाया है, तेरा था वो तुझे मिला है, कोई तो छीन ना पाया है। हमारा ज्ञानी योगी जीवन, सेवा तो उसमें हमको मिला हुआ एक बोनस है ना। कितने में तन की ताकत है, पर परिवार का ऐसा संजोग होता वो सेवा में समय नहीं देते। कितनों में सेवा की भावना होती पर तन नहीं, या तन की शक्ति नहीं, या किस प्रकार से उनका कोई ना कोई और बंधन है जो वो सेवा में समय शक्ति नहीं दे सकते। तो सेवा में समय शक्ति दे पाना ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम भगवान के काम आ सकते हैं। हमारा कर्म भोग जो भी है ऐसा है जो हम समय निकाल सकते हैं। तन ऐसा है, मन ऐसा है, धन है, जिस लेवल से आप सेवा कर रहे हैं।
तो उस लेवल से सेवा करते हुए सेवा कर रहे हैं, ये भाग्य है। और कर्म फल निश्चित है, जो करेगा सो पाएगा। लेकिन क्या? करना और पाना, उसके बीच में एक समय का फासला होता है। उस फासले में अगर अपेक्षाएं जाग गई तो वो टाइम हमको बहुत ज़्यादा लंबा लगने लगता। और फिर उस अंतराल में जो हम कर्म करते हैं वो सेवा भावना, संभावना है, अपेक्षाएं हैं, तो सेवा भावना उसमें थोड़ी कम हो जाए। और इसीलिए विश्वास रखना है कि मेरा कर्म किसी भी देहधारी के प्रति नहीं है। हम जो सेवा कर रहे हैं, हम किसके प्रति कर रहे हैं? ये आत्मा और परमात्मा, आत्मा और परमात्मा के बीच का हिसाब है। देने वाला भगवान है, जिसके लिए गायन है कि ऊपर वाला जब देता है, अनुभव है या नहीं है बताइए? हमने कभी चाहा भी नहीं, कल्पना तक नहीं कि बाबा उतना देता है कि नहीं देता है। फिर हम छोटी छोटी अपेक्षाएं, अल्पकाल की अपेक्षाएं, या बाबा की ओर से मेरी नज़र हट करके किसी भी देहधारी के प्रति, साथी के प्रति, निमित्त के प्रति, किसी भी देहधारी के प्रति मैं अपेक्षा कैसे रख सकती हूँ? भगवान भरपूर करता है, बस उसका समय वो जानता है। तो इसीलिए हमें कोई भी प्रकार की, अगर देखो मानव है, पुरुषार्थी हैं, हम कोई संपन्न नहीं बन गए हैं, तो पुरुषार्थ का सफर है। तो पुरुषार्थ के सफर में करते करते संभव है कि भाई समय लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारा जो अधैर्यता का संस्कार है वो मुझे और आगे सेवा करने से वंचित कर दे। तो जैसे एक संस्कार ये अपेक्षा का होता, ऐसे ही चोर, माया के ये चोर है ना, वो इर्द गिर्द घूमते हैं, उनको पहचानना ज़रूरी है। दूसरा एक संस्कार होता नेगेटिविटी को देखना, सोचना, या हो सकता है उसका वर्णन तक भी आ जाना। जितना जितना हम मिलकर के सेवा करते हैं तो हर आत्मा का जो व्यक्तित्व है, गुण और अवगुण दोनों का परिचय मिलता है। लेकिन मुझे ग्रहण किस बात को करना है? आज ही बाबा ने कहा ना, हंस और बगुला। मुझे क्या ग्रहण करने वाला बनना है? हंस समान बनना है, मोती चुगने वाला बनना है। ऐसे नहीं कि बुद्धि को समझ नहीं होगी, बुद्धि को समझ जरूर होती कि चलो ये बात, ये संस्कार इस आत्मा में है, पर मैंने ग्रहण क्या किया? योगः चित्त वृत्ति निरोध कहा जाता। योग अर्थात अपने चित्त को, अपनी वृत्ति को शुद्ध रखने की कला, उसका नाम है योग। और हमें सदैव ये स्मृति होनी चाहिए, हम पहले ज्ञानी तू आत्मा है, योगी तू आत्मा है, धारणा मूर्त आत्मा है, और जब ज्ञान योग धारणा है तब हमारे जीवन का चौथा सब्जेक्ट सेवा है। अगर ज्ञान नहीं, योग नहीं, धारणा नहीं, अपने आप क्वालिफिकेशन कट ऑफ हो जाती। तो ज्ञानी तो आत्मा का चिंतन कैसा?
योगी तू आत्मा का चित्त कैसा, धारणा मूरत आत्मा का हृदय कैसा। और ऐसे ज्ञान मूर्त, योग मूर्त, और फिर परचिंतन, परदर्शन, प्रपंच, जो मुझे ज्ञान में भी फेल करता, योग में भी फेल करता, धारणा में भी फेल करता, मेरी सेवा की क्वालिफिकेशन ही नहीं रहती। और इसीलिए अपने चित्त को बहुत बहुत शुद्ध बनाना है। बाबा ने इसके लिए हमें ज्ञान दिया है कि कोई आत्मा जो अपने एक संस्कार से परवश है, उसको उस संस्कार को मिटाना है। जिस चीज को उस आत्मा को भी छोड़ना है, उस चीज को मैं अपनी बुद्धि में धारण करूं, और फिर जो चित्त पर वो चिंतन में, और जो चिंतन में वो वर्णन में, जो वर्णन में वो कर्म में, वायुमंडल में। फिर एक को कहेंगे आप, उनको किसी और को नहीं कहना। पर यहां से ही ताला खुला तो वहां ताला लगने वाला है। जब यहां से वो बाहर गया तो कहीं वो समाने वाला नहीं। घूम फिर कर आपके पास वो बात वापस आएगी, पता भी नहीं चलेगा कितने मुखों से घूमकर आई है। तो ये भी हमारे सेवाधारी जीवन की एक मर्यादा है। हमें हर एक की वैल्यू को समझना है। बाबा का एक एक रतन भले अपने पुरुषार्थ में जिस स्तर पर है, हो सकता है कोई संस्कार होगा, कोई आदत होगी, कुछ होगा, लेकिन बाबा के कार्य में वो जिस प्रकार से उपयोगी है, जो उसका पार्ट है, उसके अलावा वह पार्ट और कोई नहीं बजा सकता। भगवान की नज़र उसको फिर भी एक मददगार हैंड के रूप में देख रही है। और हमने बड़ी दादी जी का एक वीडियो देखा था, प्रकाश मणि दादी का, और वो वीडियो आज भी दिल में इतना तरोताज़ा है। दादी एक कॉन्फ्रेंस में संबोधन कर रही थी, और दादी माना एक बिल्कुल शक्ति वाली पर्सनालिटी थी। जितनी स्नेह की पर्सनालिटी, उतनी ही दादी ईश्वरीय शक्ति की धनी थी। दादी ने उस सभा में, वो वीडियो मैंने देखा, दादी ने पूछा, आपके हाथों की 5 अंगुलियां हैं, मान लीजिए एक अंगुली में कुछ तकलीफ है, कुछ दर्द है, कुछ चोट है, आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? इलाज करेंगे। जो ज़रूरी है उसको इलाज करते रहेंगे। फ्रैक्चर है तो उसको संभालेंगे। अच्छा, जो काम ये अंगुली नहीं कर सकती है तो उस समय कौन करेगा? दूसरी अंगुलियों से मैनेज करेंगे। यहाँ तक कि अंगूठे को भी हुआ, क्योंकि ये तो एक है, अंगुलियाँ तो फिर भी 4 है, फिर भी मैनेज करेंगे। लेकिन कोई ऐसा करेगा जो डॉक्टर को कहे इसमें तकलीफ है, इसको निकाल दो? कहेगा? जब तक उसको संभालने का हर संभव प्रयत्न करेंगे, जितना समय देना होगा समय देंगे, लेकिन उसका इलाज करेंगे। आगे जो दादी ने कहा वो माइंड ब्लोइंग था। इस उदाहरण को, एक इतने छोटे से उदाहरण को बेहद में ले जाते हुए दादी ने कहा, दादी ऐसा सोचती है कि इस संसार के 5 ही महाद्वीपों की, 5 ही खंडों की एक एक आत्मा उतनी ही जरूरी है जितना कि हमारे हाथ की एक एक अंगुली। उनको धिक्कार दो, उनको ये कर दो, दादी कहती नहीं।
उनको प्यार दो, जितना वो कर सके उतना करो, जो वो ना कर सके वो कमी दूसरे भरो, लेकिन उसको धिक्कार नहीं सकते। ये है हमारे यज्ञ की वो आदर्श सोच, जिसने 120 देशों में, 137 देशों में सेवा को पहुंचाया है। किसी की कोई बात से हम उसके प्रति उसको वर्णन में लाएं, उसको चिंतन में लाएं, बाबा तो कहे बच्चे देखो भी नहीं। ठीक है, बुद्धि द्वारा समझ में अगर आ जाता तो ये समझो कि इसकी पूर्ति मैं कैसे करूं, उसको मैं सहयोग कैसे दूं। उसकी कमी को हाईलाइट करने का नहीं सोचो, अपनी विशेषता से उस कमी को भरने का सोचो। ये है भगवान के जैसे सेवा में मदद रूप बनने की कला। और सच पूछो तो भगवान के कार्य की मदद भी शायद यही है। बाकी कर्म करने वाला तो सेवा के क्षेत्र में कार्य भगवान का है। क्या भगवान के पास कोई कमी है? आज जो सेवा के निमित्त हम हैं, मान लीजिए वो सेवा करने में हम राजी नहीं हैं, तो क्या उसको दूसरा हाथ नहीं मिलेगा, दूसरा बच्चा नहीं मिलेगा जिसको वो उसी सेवा के लिए निमित्त बना दे? मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये हमारा भाग्य है जो उसने मुझे सेवा के लिए सिलेक्ट किया है, जो उसने मुझे सेवा के लिए चुना है। ये मेरा भाग्य है। और फिर अगर कोई को आए, अच्छा बार बार मैं ही, तो मान लीजिए आपके पास 4-5 पेन्स हैं, एक कलम ऐसी है जिससे आप लिखने में सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। यहाँ सामने 4-5 कलम रखी हुई होगी, नेचुरल आप कौन सी उठाएंगे? अरे माताएं रोटियां बनाती हैं ना, तो बेलन भी एक जैसे होते हैं, लेकिन फिर भी चुनेंगे कौन सा? हाँ, कहेंगे ये वाला बेलन तो बेलन है, लेकिन फिर भी कौन सा चाहिए? क्यों? क्योंकि उसमें हम बहुत, भगवान भी किसी को भी चुन सकता है भाइयों बहनों। अगर किसी सेवा के लिए वो बार बार मुझे चुनता है तो ये मेरा भाग्य है। उसमें तनिक भी इस सोच की मिलावट नहीं होनी चाहिए कि लो फिर ये भी मुझे ही बोला। और दूसरी बात ये है कि भगवान जिस काम के लिए चुनता है उस कार्य को पूरा करने की शक्ति वो पहले देता है। अगर आत्मा समर्थ नहीं भी है, उस आत्मा को वो समर्थ ही देता है। समय पर वो साधन, समय पर वो मदद कल्पना भी नहीं की होगी वैसी मदद मिल जाएगी, पर हमने हाँ की हिम्मत भरी तो वो मदद के 100 कदम उठाता है। बहुत शुरू में हम ज्ञान में नए नए ही थे और हमको सेंटर पर दीदी ने सेवा दी थी। वो प्रोग्राम में नहीं, सैटिन रिबन के बैजेस पहनाते हैं, गोलाकार में रिबन के बने हुए, बीच में स्टिकर होता। तो एक प्रोग्राम होने जा रहा था, तो दीदी ने पूछा कि आप ये बैज बनाने की सेवा करोगे? और मुझे ऐसी चीज़ों में रुचि भी थी और पहली और कोई ऐसे सेवा में हम नए ही थे ज्ञान में, तो ना तो बोलने की बात ही नहीं थी और शौक भी था, तो हमने सहज कह दिया हाँ। अब हुआ ये कि 21 दिन होंगे, बीच में 2 या 3 संडे आते थे, वीकेंड आते थे और फिर वो प्रोग्राम होने वाला था।
तो पढ़ाई कर रहे थे, वैसे उस समय कॉलेज में थे, तो दिनचर्या तो बिज़ी थी, लेकिन सैटरडे हाफ डे होता था, संडे छुट्टी होती थी, तो हमने सोचा ठीक है 2-3 मिल जाएंगे बीच में, सैटरडे संडे, तो उसमें हम उन छुट्टी के दिनों में सेवा कर लेंगे। तो मटेरियल ख़रीदा, बनाने की कोशिश की, तो पहली बार नहीं हुआ, और उतने में कोई और सेवा के लिए सेंटर बुला लिया, तो हमने सोचा चलो अगले वीकेंड कर लेंगे, छोड़ दिया। फिर दूसरा वीकेंड आया, थोड़ा और समय दिया, लेकिन हुआ नहीं। अब थोड़ी सी धड़कन तेज़ होने लगी थी। फिर दूसरे दिन हमने क्या किया, हमने कहा छोड़ो, सेवा सौंपी है, बनना तो बन नहीं रहा है, बाज़ार में पता करती हूँ कि मिल जाए तो चलो एक बार हम खरीद कर दे देंगे, तो जो शब्द दिया वो रहा और हो जाएगा। लेकिन जिस कलर का चाहिए था, जिस साइज़ का चाहिए था, वो बाज़ार में भी नहीं मिल रहा था। तो वो दिन हमारा गया बाज़ार की सैर करने में। अब मुझे याद है संडे आ गया, जिस संडे को शाम को डेडलाइन थी कि अगर वो नहीं किया तो फिर बीच में एक छुट्टी का दिन आता था, उस दिन प्रोग्राम था, उस संडे को अगर सेवा नहीं हुई तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। तो मैं मुरली, अव्यक्त मुरली संडे के दिन चलती है, तो मुरली तो बाबा की चल रही है, मेरे दिमाग में एक ही चीज़ की, अब क्लास के बाद बहन मिलेंगे, मैं बोलूँगी क्या, क्योंकि उनकी तो उम्मीद होगी आज तक तो ये रेडी बना करके लेकर आई होगी। तो मुरली में उतना ध्यान नहीं दे पा रही थी मैं, मतलब बस ये सोच को मैं साइड करने की कोशिश मुरली में कर रही थी। पर मुरली में क्या कुछ ऐसा वाक्य आया, स्पष्ट वो शब्द भी मुझे याद नहीं है, क्योंकि उस समय ज्ञान, उस सुनने में मेरा ध्यान उस दिन नहीं था, लेकिन भाव उसका ये था कि हिम्मत का एक कदम बच्चों का तो मदद के 100 कदम बाबा के, और बाबा बच्चों को वतन में इमर्ज करके करते हैं, ऐसी कोई बात थी अव्यक्त मुरली की। और वो जब चल रहा था तो मुझे ऐसा दृश्य महसूस हुआ कि नहीं, हिम्मत नहीं हारना, आज का दिन है और भगवान की मदद है। दीदी को आज भी यही बोलूँगी कि शाम तक आपको दे दूँगी, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और सचमुच फिर मैंने वही किया, दीदी को बोला, दीदी ने कहा हो रहा है, मैंने कहा हो रहा है, अभी बाकी है, आज शाम को लेकर आ जाऊँगी। वहाँ ये बोल करके हम गए, और बस एक ही विश्वास मन में था, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। और आप यकीन नहीं मानेंगे, घर पहुँचते पहुँचते सोसाइटी के कंपाउंड में एक, क्या कहें, नेबर ही कहें, वो मिले। उन्होंने कोर्स किया हुआ था, ऐसे कोई रेगुलर जाते नहीं थे। उन्होंने कहा क्या चल रहा है, तो हमने कहा कि बस अभी आज एक सेवा है, आज मैं बिज़ी हूँ। तो क्या सेवा है, हमने कहा ऐसे बैज बनाने हैं। और निष्कर्ष तो ये निकला था कि एक सिलाई मशीन पर हाथ से सिलने वाला मशीन अगर मिल जाए तो वो काम हो जाएगा, लेकिन अब बॉम्बे में वो हाथ सिलाई वाला मशीन जो धीरे धीरे सिले, ऐसा कहाँ ढूंढने जाएंगे, तो हम वो ढूंढ रहे हैं। ऐसे मुँह से निकल ही गया। तो उसने कहा क्यों, मेरे पास पड़ा है ना, चलो मेरे घर लेके जाओ। और मुझे यकीन नहीं हुआ, उनका वहाँ मिलना, उनका पूछना आज क्या कर रहे हो, मुंह से निकलना कि एक ये मशीन मिल जाए तो काम हो जाए, ना मशीन मिल रही ना काम हो रहा है। उनके यहाँ से मशीन लेकर आए घर, लौकिक माँ थी, उसने थोड़ी हेल्प की, और 2 घंटे में, जो मैंने सोचा था शाम को मैं लेकर जाऊंगी, 2 घंटे में जो इतने 2-3 सप्ताह से काम रुका हुआ था, 2 घंटे में जितने चाहिए थे सारे तैयार हो गए। और फिर उसको बहुत सुंदर ट्रे में सजाया, जैसे भोग लगाते। बाबा को कहा बाबा इसको भोग ही समझो, हाँ। लेकिन वो हिम्मत बाबा की मुरली से, और जो बाबा का वायदा है, हिम्मत मर्दा मदद खुदा, उस दिन से बाबा अगर मौका देता तो मौका देने से पहले बाबा उसको भरपूर, उसको हम कर सकें उसकी शक्ति देता है।
पर ये अभिमान, जैसे एक होता है अपेक्षा, एक होता है परचिंतन, ऐसे हो सकता है कहीं ना कहीं वो मैं, वो अभिमान जाग जाए कि लोग बार बार मुझे ही बोलते हैं। फर्क केवल क्या हो जाता, हम भगवान को देखने की जगह किसी देहधारी को देखने लगते हैं। और जहाँ अभिमान आता है, हम कोई निरहंकारी बने नहीं हैं। ब्रह्मा बाबा ने अंतिम पुरुषार्थ में भी कहा निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो अहंकार को जीतना ये तो हमारे अंतिम सांस तक का पुरुषार्थ है। तो हम ये नहीं कहते हैं कि अभिमान के संकल्प नहीं आएंगे, लेकिन इस संकल्प को हमें परसीव कैसे करना है कि ये संकेत दे रहा है कि अभी भी अंदर अभिमान छिपा हुआ है। और अभिमान को बल देने की जगह उसको परख करके ज्ञान की शक्ति से हमें उसको निर्माणता में मोल्ड करना है। उस समय हमको सही सोच जागृत करनी है कि ये सोच उचित नहीं है, लेकिन सोच आई तो अच्छा हुआ, मुझे संकेत मिला कि अभी भी अभिमान है। और अब बाबा की शक्ति को, चाहे ज्ञान की शक्ति को, चाहे बाबा के प्यार की शक्ति को, उसका आह्वान करो और उस ज्ञान के प्यार के उस शक्ति के आधार से अपने अभिमान पर विजयी बने। तो हमारा सेवा का सफर हमारे पुरुषार्थ की गति को तीव्र बनाने वाला होना चाहिए। नहीं तो क्या लगता, हम सेवा करते हैं तो हमें पुरुषार्थ के लिए क्या ऐसा नहीं होता। सेवा पुरुषार्थ से जुदा नहीं, दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन बस एक परख होनी चाहिए, एक भावना होनी चाहिए कि ना मुझे स्वार्थ में फंसना, ना मुझे अपेक्षा में फंसना है, ना मुझे पर चिंतन पर दर्शन में फंसना है। और साथ साथ एक महत्वपूर्ण और बात है कि दुआएं कमाने की जो बात है, तो लौकिक अलौकिक दोनों से हमको दुआएं कमानी है। एक तरफ अगर कहीं इम्बैलेंस हो गया लौकिक और अलौकिक का, तो यहाँ तो हमें परिवार का प्यार मिलेगा, लेकिन यहाँ कमाई हुई दुआओं की अगर कारण अकारण कहीं तकलीफ हो रही है और वहाँ हमारी सर्विस की जगह डिससर्विस हो किसी भी कारण से और किसी भी रूप से, तो हमारे लिए ये भी एक सावधानी रखने वाली बात है कि यहाँ जो सेवा कर रहे हैं वो खुशी लौकिक में भी दिखाई दे, किसी भी तरीके से उन्हों को ये न लगे वहाँ डिससर्विस हो, अप्राप्ति हो, अतृप्ति हो, किसी भी रीति से वो कभी नहीं होना चाहिए। और ही उन्हों की भी दुआएं हमारे साथ होनी चाहिए कि आप सेवा करके आते हो, आपकी खुशी से हमें भी खुशी होती, खुशी खुशी से वो भी कहे कि आप सेवा में समय दो। कोई भी बात ऐसी नहीं होनी चाहिए जो वहाँ, स्पेशली अगर सभी ज्ञान में नहीं चलते हैं, वहाँ भी उनको ये ना लगे कि वहाँ तो सेवा बहुत अच्छी करते, घर पर ऐसी बात, वो भी नहीं। क्योंकि सेवा करना केवल एक अवसर नहीं है, सेवा करना अवसर के साथ साथ एक जिम्मेवारी भी है, एक जवाबदारी भी है। तो वो जवाबदारी को हमें बाबा ने जो सेवाधारी की क्वालिफिकेशन बताई है, उस एक एक क्वालिफिकेशन में हमें खरे उतरना है। चाहे वाचा द्वारा सेवा कर रहे हैं, कोई ये ना कह दे बोलते तो बहुत अच्छा है,
लेकिन जिनको इतना अच्छा बोलते हुए देखा, सेवा करना रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चाहे तन से, मन से, धन से, वाणी से, कर्म से, संबंध संपर्क से। जो मेरी वाणी, और हम जानते हैं कि इसमें कितना पुरुषार्थ समाया हुआ है, इसीलिए वाचा सेवा भी एक जिम्मेवारी ही है, और हम खुद इस जिम्मेवारी को बहुत समझते हैं, क्योंकि बाबा का ज्ञान परफेक्ट है। सोचो, और अगर वाचा सेवा द्वारा हमने किसी को ज्ञान सुनाया तो ज्ञान कैसा सुनाएंगे? परफेक्ट। लेकिन हम जानते हैं कि हम परफेक्ट बने हैं, ज्ञान हमारा तो है नहीं, और हम परफेक्ट नहीं बने हैं, हम परफेक्ट बनने की पुरुषार्थ में, उस प्रयास में है। तो वाचा की सेवा भी ऐसी जिम्मेवारी बन जाती है कि शुरू में स्पेशली जब नए होते हैं तो नयों को तो हमसे परफेक्शन की उम्मीद बनने लगती है, क्योंकि उन्होंने अभी तक उसको नहीं देखा, उन्होंने तो अभी इस मूर्त को देखा और ज्ञान परफेक्ट को समझा। तो जितना मैं कर सकूं मेरे कर्म को, व्यवहार को, मुझे ऐसा एक सुव्यवस्थित रखना है, एक आदर्श के समान रखना है। हाँ, बाकी जो पुरुषार्थ की माइनर रिफाइनमेंट है वो रिफाइनमेंट हम करते रहें, लेकिन मोटे रूप से भी हमारा व्यवहार, हमारे शब्द, हमारी वाणी ऐसी हो जो ज्ञान के प्रति उनकी आस्था बैठी है, वो आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे। इसीलिए एक एक सेवा, चाहे हम कोई प्रकार से वाणी की सेवा के लिए सहयोगी है या कर्मणा सेवा के लिए सहयोगी हैं, जिस प्रकार से हम सहयोगी हैं, एक एक सेवा के लिए ये हमारा भाग्य भी है, पर साथ साथ ये हमारी जिम्मेवारी भी है, और यही हमारा पुरुषार्थ भी है ना। जो बाबा से ज्ञान और योग सीखा है उसको हमें अप्लाई करना है। मैंने जानकी दादी की एक किताब है, कंपेनियन ऑफ गॉड, तो वो किताब, ये पुनः ज्ञान में हम नए नए थे, उस समय की बात है, ये बुक भी उस समय नई नई रिलीज़ हुई थी, तो पढ़ रहे थे। अभी तो वो हिंदी में भी उपलब्ध है, तभी सिर्फ इंग्लिश वर्जन लॉन्च हुआ था, और उस किताब को हम पढ़ रहे थे। उसमें एक प्रयोग बताया गया था, और वो उसका टॉपिक था कि शरीर में कोई दर्द है तो प्रयोग कैसे करें। फिजिकल पेन, मतलब कोई भी प्रकार का दर्द है तो कैसे प्रयोग करें। तो उसमें एक प्रयोग बताया हुआ था कि भाई उस समय ही अपने आप को याद दिलाओ कि मैं तो कौन हूँ? आत्मा हूँ, मैं तो ऊर्जा हूँ, मैं इस प्रकृति की मालिक हूँ। बाबा से कनेक्ट होकर के अपने ही प्रकृति को लाइट दो, अपने ही प्रकृति को बाबा की लाइट दो। शरीर को कोई विशेष अंग में पेन है तो उस अंग को स्पेशली बाबा की लाइट दो। ऐसा एक प्रयोग उसमें लिखा था, और उसमें उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी थी कि जैसे ही हम हमारी एक डिटैच्ड अवस्था, साक्षी अवस्था बनाते हैं, मतलब ये कहा था कि आप दर्द को महसूस करने वाले से दर्द को देखने वाले बन जाओ, है ना। दर्द को महसूस करने वाले नहीं रहो, आप दर्द को देखने वाले बन जाओ कि ये शरीर के इस हिस्से में दर्द है, मैं इसको बाबा की लाइट दे रहा हूँ। तो ये प्रयोग करके देखो, ऐसा उसमें एक था। और उस समय पर वो नस खींचती ना पैर में, वो क्रैम्प्स बोलते हैं, तो हमको रात को सोते समय वो क्रैम्प्स हुआ करते थे, तो बहुत दर्द होता था, और हमें तो पता नहीं था, पर ये किताब में ये चीज़ पढ़ी, और उसी दिन जिस दिन ये पढ़ा था, रात सोए तो पैर में वो क्रैम्प्स आने लगे।
तो ये तो कुछ समय से चल रहा था, मेरे लिए तो ये नॉर्मल हुआ था कि थोड़े समय आएगा, फिर जब तक नींद आएगी। कभी कभी तो नींद में भी वो होता था, नींद खुल जाती थी। तो उस दिन क्योंकि फ्रेश पढ़ा हुआ था, तो हमने कहा चलो इसका प्रयोग करते हैं। और वहाँ पर हमने संकल्प किया कि इस दर्द को मैं देखने वाली शक्ति हूँ, और इस दर्द को मैं बाबा की लाइट पहुँचाती हूँ, और बाबा इसको ठीक कर रहा। मैं प्रकृति की मालिक केवल इसकी सेवा करती हूँ, जो इसको परमात्मा की लाइट देती हूँ। और यकीन मानो वो दर्द, और गायब तो ऐसा गायब केवल उस दिन नहीं उसके बाद भी, क्योंकि थोड़े समय से था, कुछ इलाज नहीं हो रहा था, लेकिन ऐसा वो क्लीन हुआ जो फिर नहीं फील होता। तो हमें ज्ञान और योग के जो प्रयोग है, उन प्रयोगों को सेवा करते हुए जिंदा रखना है। एक तरफ ज्ञान, एक तरफ सेवा, दोनों को अलग नहीं करना है। और कोई भी प्रकार की सेवा, जैसे वाचा सेवा, वैसे अगर धन से भी सेवा की, और यथाशक्ति तो बाबा का हर बच्चा करता है और करनी भी चाहिए, क्योंकि हमें भविष्य में हर प्रकार का सुख चाहिए। लेकिन जो बाबा कहते हैं, हम भगवान को देने वाले नहीं हैं, वो तो संपन्न है। चाहे जो दिया, जितना दिया, यथाशक्ति ही दिया। यथाशक्ति जितना दिया, ज्यादा भी दिया या कम भी दिया, देने में हमारी भावना की शुद्धि वो मायने रखती है। और इसीलिए उस भावना में कभी भी अशुद्धि को आने नहीं देना है, क्योंकि जहां अशुद्धि आई, मैंने इतना किया, वहां की हुई कमाई कम हो जाती है। और अगर वो बढ़ता गया तो बाबा कहते 0 तक भी पहुंच सकते, चट तक भी पहुंच सकते। तो भाग्य समझना है कि भगवान के हम काम आते हैं, चाहे तन से, चाहे मन से, चाहे धन से। बाबा ने तो धन के लिए भी कहा, एक समय आएगा जो उस समय बाबा उस धन को उपयोग में, सेवा के कार्य में नहीं लगा सकेगा, तो उस समय भी बाबा कहेगा नहीं, मैं लूँ और मुझे रिटर्न करके कई गुना देना पड़े, वो सेवा में काम भी ना आए, तो ऐसा नहीं। और ये हमने प्रैक्टिकल कोरोना काल में देखा। एक भाई थे, हर एक की अपनी क्षमता और अपनी भावना होती है। तो जब भी उनको कहते थे छुट्टी के दिन भी थोड़ा समय सेवा के लिए आप आइए, तो थोड़ा सा उनका संस्कार अलबेलेपन का कहो, आराम पसंदी का बोलो, तो वो कहते थे कि मुझे दिल तो होती पर मैं उठ नहीं पाता। और वो अलबेलापन का ही उनका संस्कार था। वो सेवा के लिए समय, हमने कहा छुट्टी के दिन आपको खुशी की अनुभूति होगी, आप 2 घंटा, घंटा भर भी सेवा करोगे तो आपको खुशी होगी। और जब सामने होती थी तो उस आत्मा को दिल भी हो जाती थी कि मैं करूं, पर जो भी कहो, अलबेलेपन का संस्कार कहो, जो कहो, वो उनका टाइम नींद में चला जाता था, पर सेवा के लिए वो पहुंच नहीं पाते थे। अब यही आत्मा जब कोरोना काल आया, अलग से फ़ोन करती है खास कि बहन आप हर समय मुझे भले 1 घंटा, भले 2 घंटा सेवा के लिए बुलाते थे ना, अभी मैं आपको 5-6 घंटा सेवा के लिए दे सकता हूँ, मैं आऊँ? हमने कहा भाई आपकी भावना पहले भी थी, अभी भी थी, शुक्रिया, पर अभी कुछ दिनों तक हमने नियम अनुसार बाबा का घर भी बंद रखा है, और अभी हम बहनें ही बाबा के घर को संभाल लेती हैं, क्योंकि और सेवाओं से हम भी फ्री हैं, अभी आवश्यकता नहीं है। और उस आत्मा को ये चीज़ इतना फील हुई, हमने कहा आप आएंगे बाबा के घर से पहले सोसाइटी पर आपको रोकेंगे,
हमें सारे समाज को देखना है और आवश्यकता को देखना है। भाई, जब हम आपको घंटा बुलाते थे तो घंटे की भी मदद की आवश्यकता थी। आज आप 4 घंटा भी देने के लिए तैयार हैं, पर आज बाबा के घर उसकी आवश्यकता नहीं है। तो जो बाबा कहता समय भाग्य बनाने का बीत गया, और समय बीतने के बाद अगर हम सोचें फिर भाग्य बन नहीं सकता। और जिसकी भावना है भाग्य बनाने की, भगवान उसकी भावना को जितना समय तक यूज करना चाहे वो यूज करता है। हमने लंदन में देखा, एक माता, बहुत बुजुर्ग उसकी आयु, 85 तो मिनिमम होगी उसकी आयु, कमर में भी थोड़ी सी झुकाव आ गया था, चेहरा मतलब पता चल रहा था बहुत बड़ी उम्र की माता है। रेगुलर आप उसको समय से पहले मैं देखती थी, मुरली के लिए पहुंच जाती थी। मुरली के बाद वो माता बहुत नियम से नाश्ता करेगी, नाश्ता करके नियम से वो माता लाइब्रेरी में जाएंगी और लाइब्रेरियन की सीट पर बहुत एक्यूरेट वो सेवा देगी। आयु बड़ी थी लेकिन बहुत शार्प थी। उनको पूछेंगे ये बुक, कहेंगी आपको वहाँ मिलेगी, आपको पढ़नी है, आपको ये ले जानी है, ये नहीं ले जानी है, बिल्कुल क्लियर और एक्यूरेट। क्योंकि हमें वहाँ समय होता था तो हम सोचते थे हम थोड़ी सी पढ़ाई करें, तो हम वेट करते थे लाइब्रेरी खुले और हम वहाँ जाएं। और उस माता को इतना एक्यूरेट सेवा के लिए करते हुए देखा। हमने उनसे बात की कि आपको देखकर हमको बहुत प्रेरणा मिलती है। तो उसने बोला, नहीं, मैं भी भाग्य महसूस करती हूँ। पहले तो कई अलग अलग प्रकार की सेवाएं की हुई है, लेकिन आज भी बाबा मेरी सेवा स्वीकार करता है, मैं उसको थैंक्स देती हूँ। तो जिसकी भावनाओं में शुद्धि है, सेवा भाव है, बाबा उसको भाग्य बनाने का अधिक से अधिक अवसर देता है। तो ऐसे हमें भी अपने भाग्य को चमकाना है। ओम शांति।